भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग हथेलियों को रब करते हुए आंखों पर रखेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हम सब लोग महिलाएं तो पहले अपने आप को शाबाशी दे लें, ठीक। ये हम ही लोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, किसी और का नहीं है। ठीक है। देखो, ये प्रोग्राम एक बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है। कुछ कारण थे जो पहले से डिसाइड था, लेकिन आज और कल का जो दिन था वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था, जिसके सामने फिर कुछ पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कर पाए उसे, तो वो आगे करेंगे। लेकिन हमें लगा जितने हम सब लोग जुड़े हुए, जो लोग भी जुड़ सकते हो ऑन द स्पॉट, दिव्या का एक प्लान था कि हम लोग जुड़ेंगे और मैम इसको खाली मत जाने दें, भले आप अभी एक हफ्ते बाद इसको ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में करिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोगों का है, हम के लिए, खुद के अपने लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बात करते हैं ना अंतरराष्ट्रीय, तो लगता है जैसे बहुत बड़ी बात हो रही है। यहाँ पर विषय है हम सभी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया हम अपनी बात, अपने विचार जहां तक भी पहुंचा दें, वही अंतरराष्ट्रीय हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बड़े सहज हैं, छोटे हैं, सरल हैं, जिनको लगता है कि हम कई बार भूल जाते हैं और कई बार याद भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जो महिलाएं हैं सभी लोगों को, कितने लोग हैं, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हाथ रखो। अगर झूठ हो तो सही कर लेना, सही हो तो और अच्छा कर लेना। ठीक है, झूठ हो तो एक्सेप्ट करके उसे सही करना, और सही हो तो उसे और अच्छा कर लेना। कितने लोगों को लगता है कि हम दुनिया में सबसे अधिक अपने आप से प्यार करते, बिल्कुल हृदय से बोलो। नहीं करते हो तो आज एक संकल्प लेना इसी इसमें अंतरराष्ट्रीय महिला योग दिवस में कि हम सबसे पहले अपने आप बोला कि सबसे पहले जिसको अपने आप से प्रेम होगा, वो किसी से प्रेम ना भी कर पाए तो इस यूनिवर्स में वो अपने हिस्से का पूरा काम कर चुका। ठीक, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है ना, तो ये समझ लेना कि वो यूनिवर्स के साथ एक जो स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसके साथ वो जुड़ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से प्रेम कर। जिसको जिसको अपने आप से, जिस फीमेल को अपने आप से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम का विषय महिलाओं के पास है, फीमेल के पास है प्रेम वाली एनर्जी, वो किसी के पास इस धरती में नहीं है। तो जब हम अपने आप को सबसे अधिक प्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ जब प्रेम करेंगे, तो समझ लेना कि अब हम जो करेंगे वो श्रेष्ठ ही। चाहे हम कम पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं हो, किसी प्रोफेशन में 5 लाख कमाते हो, 5,000 कमाते हो, 500 कमाते हो, कोई मैटर नहीं करता है जिस व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करना। ठीक, और जिसको अपने आप से प्रेम करना एक बार फीमेल को रियलिटी में आ गया, तो समझ लेना कि दुनिया की सारी चीजें उसकी एनर्जी के सामने उससे पीछे। दुनिया की सारी समस्याएं उसकी अपनी ताकत के सामने पीछे हुई। ठीक, क्योंकि ऐसे हम लोग, कोई व्रत होता है तो बस आराम से रख लेते हैं, मतलब व्रत हम रह रहे हैं, व्रत हम रह रहे हैं करवा चौथ का, तीज का, बरगद पूजा का और ढेर सारे। ठीक, और फिर भी हम ही वीक है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता अपने मन में, आना चाहिए। ठीक, ये नहीं, जो व्रत रहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत करते, बहुत अच्छा, अपनी भारतीय परंपरा रखना चाहिए, लेकिन व्रत हम रहे और हम कमजोर हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे विषय जब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो धरातल से हट जाते हैं। विषय हमेशा अपने से जोड़कर रखना है कि हम कहाँ पर, तो जो भी कुछ करें उसका मतलब है कि हम मजबूत हैं कि नहीं दिया। हम अपने आप में कुछ भी हो जाए, हमें क्या फील होता है, हम कमजोर फील कर रहे हैं, असहज हैं, असहाय फील कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि हम जो भी समस्याएं हम कुछ कर सकते हैं उसके साथ। ठीक, क्योंकि समस्याएं कभी भी हमसे बड़ी नहीं होती है,
हम पहले, समस्याएं हमारे बाद में। ये वैसे ही समझ लो कि हम एआई सब कुछ कर सकता है, इमोशंस नहीं, ठीक, प्रेम नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब जब एआई इस दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया, तो वो प्रेम नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है प्रेम करने की जो ताकत जो फीमेल की, कहा जाता है शक्ति के बिना शिव भी शव के समान, शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी अपनी क्या पहचान। तो जो हमारी अपनी पहचान है, उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बस बैठे ही हैं यहाँ पर आकर, ठीक है, और एक हेक्टिक शेड्यूल से जिसमें अभी कुछ हम सोच नहीं पाए। लेकिन मेरा क्या है, एक होता है ना कि एक व्यक्ति को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ चीजें हम जीवन में डेली जीते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको हम जरूर समझेंगे, फिर बाकी जब हम लोग अभी कुछ दिन में जो 1 वीक में डिसाइड करेंगे, जो बड़ा प्रोग्राम है उसको वैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना कैरेक्टर। किसी फीमेल की अपनी ताकत क्या है, उसका कैरेक्टर, कितनी सुंदर है, कम सुंदर है, वो बड़े घर से है, छोटे घर से, कोई मैटर। सबसे पहले अपने आप में देख लो, क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस फीमेल का कैरेक्टर स्ट्रांग होता है ना, उससे हर व्यक्ति डरता है। वो अनजाने में डरता है। वो भले वो वही वाली कहानी होगी कि वो रावण सीता जी के पास आते हैं, तो आते ही जब पास आने लगते हैं तो फिर पीछे हो, ठीक, बाकी हर समय सारे ख्याल बनते हैं। तो ये क्या है कि हमारी अपना जो हमारा कैरेक्टर है, वो इतना स्ट्रांग हो कि उसमें एक बार एक जो मेल पर्सन भी हो, उन्हें भी कुछ समझने का समय मिले कि वो किसके साथ बात करने जा रहे हैं, ठीक? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, ये दूर दूर कवर करती है, दूर दूर हमारे आप को, हम लोगों को एक प्रोटेक्शन देती है। और कैरेक्टर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कैरेक्टर, कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है। कैरेक्टर का मतलब है कि यदि बात सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ये नहीं कि छोटे छोटे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम किसी भी बात से समझौता करके बैठ जाए। किसी की भी बात गलत नहीं भी है तो हम अपने फायदे के लिए वहां पर सब एक्सेप्ट करते चले जाए। तो ये हमें क्या समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को, अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो कि हम उसमें किसी भी बात से जो सही है उसको, यदि हमें ऐसा लग रहा है कि उस सही को व्यक्त करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मौन भी रहकर सही व्यक्त किया जाए, ठीक है। बहुत बार अगर हम मौन रह जाते हैं तो हमारी ताकत सामने वाले को एक दूसरा एहसास करा देती है। लेकिन अभी हम फीमेल का एक प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि जब जब हम चुप हो जाएंगे तो लगता है ये हमारी कमजोरी है, कहीं से कोई कमजोरी नहीं। जब आप चुप होते हो ना, तब आपको सोचने का मौका मिलता है क्या सही है। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं, करने, यदि हमें कहने का वक्त मिल रहा, मौका, अवसर है, तो अपनी बात कहनी है। और लगता है कि यहाँ कहना ठीक नहीं है, तो फिर पूरा मौन हो जाओ। फिर मौन होकर उस मौन की एनर्जी को एक बहुत देर तक स्टे कर के रख लो, स्टेबल हो जाओ उस एनर्जी में। आप देखना सामने वाला अब उसको एक दूसरी तरह की चोट लगी। तो ये क्या है कि अपना जो कैरेक्टर है ना, इसको हर तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। और ये नहीं कि छोटी छोटी बातें हुई हम दुखी होने लगे, छोटी छोटी बातें हुई हमें लग रहा हमारा जीवन खराब है, हमारा, और जो रहा सब, बहुत सारे जो केसेस आते हैं ना, हम फीमेल है, हमें लगता है हर बार हटा दो, सीताराम राधे श्याम, उस देश में हम लोग रह रहे हैं, ठीक, हम लोग वहां से नहीं आते, भारत माता की जय पर काम होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग उनमें नहीं आते हैं कि हम फीमेल हैं तो बड़ा दुखद है। फीमेल होना रियलिटी में अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और फीमेल के पास वो एनर्जी है जिससे वो सब कुछ सही ढंग से, जो उसके दायरे में आता उसमें सबसे अच्छा, ठीक, पूरी बात को ध्यान से सुन लेना हमने क्या क्या बोला है। जो उसके दायरे में आता है उसमें वो सबसे अच्छा कर सकती है, क्योंकि ये भी नहीं करना है कि कुछ भी हम करने के लिए, जो हमारी अपनी एनर्जी के साथ हम कर सकते हैं उसमें 100% हमें देना है। तो ये तो हमने एक बात की थी कैरेक्टर की। दूसरी, हम लोग फीमेल हैं तो कोशिश करें, सबको तो हम लोग बदल नहीं सकते और ना हमारा बदलने का कोई मोटो है, ना हमें बदलना है, बिल्कुल क्लियर, ठीक, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो बस अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गृहस्थ एक तपोवन है। बस उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना तो हमारे अंदर हो
कि जो हमारे आसपास की फीमेल है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो हम खुद हो, चाहे वो हमारे रिलेशन में हो, यदि वो हमसे अच्छा नहीं व्यवहार करते हैं तो फिर वहां चुप, और कोशिश करनी है कि जितना संभव हो जाए वहां बना के, क्योंकि जब जब एक फीमेल दूसरी फीमेल को सम्मान नहीं देती है तो धरती में उसे सम्मान कोई देता भी नहीं। एक पहले अपना सम्मान और फिर अपने से फीमेल की तरफ जाओ। कभी भी दुनिया में किसी से अपने रिलेशनशिप अच्छे रखना, उसी घर में रखो, उसी व्यक्ति से रखो जिसकी फीमेल और मेल दोनों एक साथ काम करने को, एक दूसरे के साथ पूरा ऑनेस्टी से एक दूसरे को कनेक्ट कर, क्योंकि जब जब हम लोग एक से रिश्ते बनाते हैं कभी रिश्ते नहीं चलते। तो कुछ चीजें इतनी ऐसी हमारे अंदर एक समझ हो कि छोटी छोटी चीजों में स्वार्थ के लिए कुछ नहीं जाना, बस देखना है कि फीमेल्स को पहले इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम समझ भी रहे हैं कि मेल पर्सन अच्छा है, लेकिन नहीं, फीमेल को पहले इम्पोर्टेंस देनी, और ये इसलिए नहीं देनी है कि फीमेल को इम्पोर्टेंस देने का एक बात और सब समझ लें, उसका मतलब ये भी नहीं है कि फीमेल को इम्पोर्टेंस देने का अर्थ ये हुआ कि मेल को डिनाई, ये कभी नहीं है, क्योंकि मेल के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। इसलिए फीमेल का मतलब है फीमेल को पहले रिस्पेक्ट देने से हमारी जो अपनी एनर्जी का लेवल है वो और प्योर होता जाए। ठीक, इसलिए कुछ भी करना है फीमेल को सम्मान देना है, और उसके साथ साथ उसको भी एक कनेक्टिविटी देनी है अपने एनर्जी सोर्सेज से या उस बातचीत के दौरान। जाइए कि जो भी हमारे घर के मेल पर्सन, जब जब हम आगे बढ़े, आगे उठे, जितना कुछ भी हम प्राप्त कर ले, लेकिन कभी ये वाले विचार ना आए कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब मेल पर्सन की जरूरत नहीं है या उन्हें सम्मान नहीं देना है, ये वाले भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महिला जो दिवस है इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी भूमिका कितने अच्छे ढंग से अपना रोल प्ले कर सकते। तो अपने रोल प्ले में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी पहली खुद की अपनी, दूसरी जिम्मेदारी अपनी फैमिली की, तीसरी जिम्मेदारी क्या है, जो हमारा प्रोफेशन है वो हमें बाहर से तय करता है कि हम रियल में क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति इनर है, यदि वो ही आउटर में आएगा तो जो भी प्रोडक्शन उसकी तरफ से प्रोड्यूस किया जाएगा वो बहुत ही, तो इसलिए हम बड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को, आज महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो हर बार आता है, आता किस लिए, कि हम क्या हर बार चेक करते हैं कि आज हम क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट आएगा तब तक हम क्या क्या सुधार कर लेंगे अपने जीवन में। यदि हमारे अंदर ये विचार आते हैं तब तो ये जितने डेज आते हैं स्पेसिफिकली वो हमारे काम के हैं, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। जब भी हम लोगों का जन्मदिन होता है तो हम ये सोचते हैं कौन सा होटल चूज करें, कहाँ रिसोर्ट्स में जाएंगे, क्या लेंगे, कौन सी ड्रेसेस पहनेंगे। कभी ये ध्यान देते हैं कि हर बार जन्मदिन आ रहा है मेरे व्यक्तित्व में कितना निखार आ रहा है, मेरे रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी जीवन में चीजें थी जो हमारी टूट रही थी उनको हमने जोड़ लिया है, कहाँ कहाँ ऐसा था जहाँ कोई संभावनाएं नहीं थी वहां हमने नई संभावनाओं को पैदा कर लिया। यदि ऐसे विचार आते हैं तो जन्मदिन मनाना बिल्कुल सही, अदरवाइज जन्मदिन का कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं। फिर आते हैं हम लोग दूसरी कुछ चीजों में। देखो इस समय फीमेल लगभग एक तरफ बहुत आगे जा रही है और एक तरफ बहुत सारे ड्रॉबैक आते चले। ड्रॉबैक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले हमें कैद की भूमिका में थे, हम लोग बंद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। अब हम लोगों को जो अवसर भी मिले, ऐसा नहीं कि अवसर नहीं मिले, हाँ वो है कि सही लोगों को सही चीजें नहीं मिल पा रही, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी इतना है कि जहां जिसको जितने अच्छे चांसेस मिल रहे हैं तो कम से कम हम ये देखें कि जो हमें स्वतंत्रता मिली, जो हमें कुछ प्राप्त करने के लिए योग्यता मिली या योग्यता हमने डेवलप की, अवसर मिले, उन सब से हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन में जाकर अपना पर्सनल कोई एटीट्यूड है या नहीं है प्रॉपर वे में, वो हमारी जो एक एनर्जी है जिससे हम फीमेल दिखते हो, कई बार लगता है ना हम मेल के जैसे करें, जब सब कुछ हम मेल जैसा करेंगे, मेल फीमेल जैसा करेंगे तो इसका मतलब क्या, थर्ड जेंडर में जा रहे हैं क्या हम लोग, थर्ड जेंडर में नहीं जा रहे हैं तो फिर अपनी फीमेल की क्वालिटीज को ही स्ट्रॉन्ग करना है।
तो फिर हमें हर जो अपना काम करने का तरीका है, उसमें सुधार। अपने काम में अभी क्या जितने मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं, यहाँ से लेकर हॉस्पिटल सब जगह हम देख रहे हैं, अब फीमेल बहुत अच्छा अर्निंग सोर्सेस भी है उनके पास, लेकिन अब कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अब प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस और फैमिली का स्ट्रेस, दोनों के बीच में कोई सिमेट्री नहीं। तो अब ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो फिर ऐसा क्या है कि अब इन दोनों के बीच में भी तो हमें कोई सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके ऊपर किसका कैरेक्टर दिखाई देता है? 80% मदर। ठीक, बच्चा क्या बनेगा वो मदर पर डिपेंड करता है। फादर कितने अच्छे हैं कोई मैटर नहीं करता। घर आपका बनेगा कि टूटेगा फीमेल पर डिपेंड करता है। मेल पर्सन पूरी एनर्जी लगा ले, एक घर बना नहीं सकते। घर दीवार बना सकते, घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें क्लियर हो खुद में जब होगा कि सच में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कैसे प्ले करेंगे। तो अपना जो समय है वो कहाँ लगाएंगे। इस समय क्या हो रहा है कि फीमेल को सबसे अच्छा जो अच्छे जिनके अर्निंग सोर्सेज है, एक उनका अपना फोन, एक बाहर का, एक घर का, और तीसरा फोन बच्चों को दे दिया उन्होंने। अपना फोन आ रहा है बच्चों को इसलिए कि डिस्टर्ब ना करे, उन्हें भी फोन पकड़ा दिया। तो आपको लग रहा है कि अब हम फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गए, एजुकेशन हमें अच्छी मिल गई। अब क्या हो रहा है, अब हम ही से कुछ और भी गलतियां हुई जा रही हैं। तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि अपनी फैमिली के भले काम को कम करते जाएं, काम कम करें। अगर हमें 4 तरह का भोजन बनाना है ना, तो उसमें 2 तरह का ही बनाएं। काम को कम करें, मार्केटिंग कम करें, लोगों से बातचीत कम करें, सब जगह से टाइम को कंज्यूम करके वो टाइम अपने बच्चों के साथ spend, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ ना करें तो कम से कम 2 बच्चे और हस्बैंड के साथ तो प्रॉपर टाइम स्पेंड करें। यदि ये चीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पहले हमें घर से निकलने का अवसर नहीं था, अब बाहर निकल के हम क्या कर रहे हैं कि बाहर इतना निकल गए कि घर में अब जुड़ने का अवसर नहीं मिला। तो इन चीजों को जब हम लोग, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हर बार आते सबके सुबह से इतने सारे मैसेज आ गए, ऐसा लगता है मैसेज हमने कर दिया बस अपना काम पूरा, ये तो वही हो गया कि हमने कहीं से उठाया किसी को फॉरवर्ड कर दिया। महान है, शक्तिशाली है ये। तो ये शक्तिशाली का मतलब कोई मंत्र है क्या? मंत्र भी छोड़ो, मंत्र में भी कुछ शक्ति मिलती है, मतलब इतने कमजोर शब्द है, बस शक्तिशाली शक्तिशाली है और खुद ही दुखी हुए जा रहे हैं। ठीक, शक्तिशाली है, खुद ही अपने घर में कमांडिंग नहीं है कहीं पर भी। ठीक, शक्तिशाली हैं और उसके बाद नवरात्र का व्रत भी रह लेंगे, सब व्रत रह लेंगे, उसके बाद खुद ही का बीपी लो है। ठीक, ऐसे शक्तिशाली नहीं बनना है। ठीक, शक्तिशाली का मतलब है पूरा विवेक जागृत हो। ठीक, और उस विवेक को जागृत करने के लिए 2 चीजें एक संकल्प के साथ लेंगे। 1 घंटे योग डेली करें। उस 1 घंटे के योग में जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे नेचर के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार जो योग ठीक हो, सब करना नहीं क्योंकि इतनी भी समझ रखनी है सबको, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त हो, सिर्फ उसको हम करेंगे और उसमें प्राणायाम करेंगे प्रॉपर। उसके बाद एक अपनी डायरी मेंटेन करो और उस 1 घंटे का समय ऐसा रखेंगे कि अपने आप से प्रेम करने का इससे श्रेष्ठ कोई समय नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। अब अपने आप को हम क्या-क्या दे सकते हैं इस 1 घंटे में, ये डिसाइड। क्योंकि जब-जब आप ये सोचते हैं ना कि जल्दी से काम करना है, इतना काम करना है तो काम को फिर उसका सिनेरियो चेंज करो। आप जल्दी उठो, कहीं से भी करो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग पहले 1 घंटे अपने लिए देना ही देना है। और लिख लेना कि आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, नेक्स्ट हमने क्या किया है। दूसरा, 1 घंटे किसी भी एक स्किल में अपना टाइम देना, चाहे वो पढ़ने में कोई स्किल देना, कुछ भी करना, एक स्किल सीखनी ही सीखनी है, 1 आवर उसमें समय देना है, क्योंकि वो स्किल सीखने से क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो कैसे-कैसे डिप्लीट। ठीक, तो 2 चीजें क्या, 2 घंटे अपने लिए निकालना ही निकालना है। उस 2 घंटे में हम किसी से कनेक्ट नहीं करना और ये नहीं सोचना आज इसकी शादी है,
आज इसका ये काम है, कल उसका वो काम है, कुछ भी नहीं, चाहे दुनिया जहान में कुछ हो, ये 2 घंटे मेरे लिए, अगर 2 घंटे नहीं निकाल पाए तो फिर कहना छोड़ दो कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या महिला होना हमें अच्छा लगता है, सब हटा दो अपने आप से, ठीक। इसलिए 2 घंटे अपने आप को देने ही देने, वो कहाँ से निकालो? यदि हम स्वस्थ नहीं है, हम खुश नहीं है, हमको अपने आप से प्रेम नहीं है, तो सारे काम बंद कर दो, हमसे नफरत ही जानी है लोगों को, कुछ मिलना मिलना नहीं है, ठीक। तो इसलिए पहले हम लोग खुद डिसाइड करें कि 2 घंटे ये समय हमारा खुद का अपना, जिसमें हमें हर दिन, आप एक 1 ईयर करके देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका जो माइंड सेट है वो एक नई दिशा लेने लगेगा, एक नई दिशा में, एक एनर्जी के साथ काम, जितने आपके रिश्ते खराब हो रहे थे ऑटोमेटिक या तो वो रिश्ते सुधर जाएंगे, या तो आपके दिमाग से उधर एनर्जी जाना बंद। अभी क्या है, हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए है ही नहीं, किसी से कोई कंपटीशन, किसी से कंपटीशन का मतलब वो कंपटीशन नहीं कि हमें किसी को बीट करना, मतलब सीखना है, इसने जल्दी सीख रहा है, हम इससे भी और जल्दी सीखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। और योग क्या है, 1 घंटा जब योग आप पूरी 100% एनर्जी के साथ करते हो, हर दिन आपका नया हो जाता है, कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि हमको कोई प्रेस कर सकता है, कोई दबा सकता है, हमेशा लगेगा कि ना हमें कोई दबा सकता है, ना हमें किसी को दबाना है, केवल हम अपनी एनर्जी के साथ अच्छा वर्क करेंगे और हर दिन अपने आप को नया करेंगे, नया सीखेंगे, नई एनर्जी के साथ उठेंगे। और क्योंकि ये मानकर सभी चलना कि जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें हमारे अनुकूल समय में, कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता, ठीक? हमें हमारे अकॉर्डिंग लोग मिले, नहीं, कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। जो हमारे खुद के बच्चे, हमारे खुद के इन-लॉज़, हस्बैंड होते हैं, वो भी 24/7 हमारे अनुसार नहीं। तो फिर ये इसलिए भी स्वीकार करना है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। तो उस बदलाव को पूरा समझदारी से स्वीकार करें। मेरा भी मूड चेंज हो सकता है, दूसरे वाले का भी हो सकता है। तो इन सब के बीच में एक हमें क्या करना है, एक सामंजस्य बिठाना है कि जब उधर से बहुत कोई नेगेटिव चीजें दिखने लगी तो अपने आप को समझ लो कि हमारे कारण तो कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, नहीं आई है, तो अब हमें कैसे प्रोटेक्शन देना है, पहले अपने आप को चेक कर लो, अपने घर को चेक कर लो, फिर देख लो कि अब कैसे। जब भी चीजें लगे कि बहुत खराब दिख रही हैं, व्यक्ति का मूड बहुत ऑफ है, चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, अब वहां पर चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने की तो वैसे भी जीवन में कोई जरूरत नहीं, चिल्लाना तो हो तो ओम चैंटिंग में चिल्लाओ, आराम से, ठीक। बैडमिंटन खेलो, चिल्लाओ आराम से, ठीक है। और ज्यादा कुछ लगे, कपड़े धुलो बढ़िया से, जो जैसे पहले धुले जाते थे, ठीक, सारी एनर्जी निकाल लो उसमें। तो ये क्या है, ये चिल्लाना ठीक है, बाकी चिल्लाने से अपना घर टूटेगा, बनेगा, ठीक। तो ये क्या है, और प्रोफेशन में भी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शालीनतम ढंग से काम करोगे तो वहां कुछ हो सकता है। चिल्लाने से थोड़े दिन तो आपको लगेगा, बाकी फिर आप ही पीछे होना शुरू हो जाओगे। तो ये हम लोग बात कर रहे थे सिंपल से जो हमारी डेली नीड है। दूसरा क्या करना है, अपनी डायरी मेंटेन करना, सोने से पहले एक भी हिसाब हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, डेट वाइज, टाइम के अकॉर्डिंग, किसको दिया है, किसको लिया, क्योंकि अगर हमारे पास 100 लोग केसेस आते हैं तो 100 में से 80 इसके आते हैं कि इनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, कहाँ क्या खर्च कर दिया। वो चाहे फीमेल अपने ऊपर खर्च भी ना कर पाती हो, लेकिन उन्हें बताने में आता ही नहीं, और वो भी पूरा टाइम सब लगा देंगी, लेकिन अपने पे नहीं उठाएंगी कि अभी का अभी नोट करके रख, यहाँ पर कितना भी शॉर्ट कम समय हो, तुरंत का तुरंत नोट कर दो। दूसरा, जो भी आप स्किल डेवलप कर रहे हो, उसका एक डेट टाइम के साथ उसे नोट कर दो। जो भी चीजें आपको खराब लग रही हैं, उन्हें भी नोट कर दो। जिनमें सुधार चाहिए, उनका भी एक डेडलाइन बना लो कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है, और सुधार किस पर करना है, तो पहले ही हम बता चुके, सुधार हमेशा अपने आप में करना है। स्वीकार दूसरों को करना है, सुधार अपने आप में करना है। कहाँ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, दूसरों को सुधारेंगे, अपने को स्वीकारेंगे। तो जैसे ही दूसरों को सुधारेंगे और अपने को स्वीकारेंगे, ये स्ट्रेटजी आपने प्लान की, सारा कुछ थोड़े दिन के बाद सब डाउन हो जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि दूसरों को स्वीकार करना है और अपने में सुधार करना है। फिर हम एक और क्या क्या था, और दूसरा,
जितने लोग यहाँ हैं मेरे समझ से तो लगभग हम अभी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपके पास मैसेज पहुंचा थोड़ी देर पहले, तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है। कोई भी आप कार्य करें तो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार चुने। कोशिश तो यही करें कि पैशन को प्रोफेशन में करें। जैसे ही आप पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, आप देखेंगे जीवन बहुत इजी बिल्कुल सरल दिखाई देना शुरू हो जाए। और कितना भी आपके घर में कितनी भी अच्छे अर्निंग सोर्सेस क्यों ना हो, फिर भी आप चाहे 5,000 रुपए ही कमाएं, 500 रुपए ही कमाएं, बिल्कुल मतलब अंत 500 रुपए, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं बची, वैल्यू है लेकिन बहुत कम हो गई, उतना भी करेंगे लेकिन अर्निंग सोर्सेज। और कोशिश करें, हमको तो लगता है हमारी नजर से भी कोई गुजर के जाए ना, हम तो फीमेल को यही सिखाएं कि अपने जीवन में अपना खर्च, अपने सारे साधन तो अपने ऊपर, अपने पैसे से। सब कुछ घर में अच्छा रखना, लेकिन अपना खर्च तो अपना ही। उसका पता है एक आनंद, और आपको उस घर में रहकर एक अलग तरह का सम्मान फील होना चाहिए, लेकिन इसको सम्मान के, ये नहीं कि कमजोरी समझ के, नहीं, सम्मान के साथ। कि कुछ भी हो घर में हमारे, लेकिन हमें अपना एक ऐसा छोटा अर्निंग सोर्स जरूर रखना, बड़ा हो जाए बहुत अच्छा है, कि हमें अपनी चीजें कभी कहनी ना पड़े सामने वाले से, आपने हमें क्यों नहीं दी। और ये सब जो थर्ड क्लास मेंटेलिटी है ना, इसने हमें ये नहीं दिलाया, ये वाली, तो ऐसा लगता है फीमेल पता नहीं कहाँ चले, इतना काम वो घर का कर लेती है, अपने थोड़े से रुपए अर्निंग करे, अपनी पसंद की चीजें खुद ही ले लेंगे, इसकी शिकायत करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में इसीलिए दुखी है, अच्छे से अच्छे अर्निंग सोर्स है, फिर भी दुखी, इन्होंने नहीं दिलाई, अरे उन्होंने नहीं दिलाई, अब खुद ले लो। केवल अब दिलाई नहीं, ऑनलाइन तो सब आता है, जोमेटो से सब आ जाता है, केवल अपने सामान लेने के लिए भूल जाते हैं। तो सब चीज जहाँ लगी, जिस चीज की जरूरत है, किसी से कुछ मत कहो, पहले तो जरूरत कम रखो, ये देखो किन किन चीजों की आवश्यक। तो क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जरूरतों की नहीं की। जरूरत तो हमें हर चीज में, जो लेकिन सब जरूरत है, ठीक। तो क्या करना है कि हमें ध्यान में रखना है कि जो चीजें हमें बहुत आवश्यक लगती हैं, अपना एक अर्निंग सोर्स इतना हो कि हम अपनी चीजों को अपने से। अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस नेक्स्ट है, और जब मिलेंगे तो पूछेंगे, तो ठीक है, वैसे हमसे कनेक्ट सब लोग अलग से ही बातचीत हो जाती। तो इसको ध्यान रखें। अब चलो अपने मन से काउंट करो, कुछ कुछ चीजें काउंट कर लेते हैं हम लोग, क्या बात है। पहली चीज, अपने आप से सबसे अधिक प्रेम। अगर कोई दुनिया में पूछे सबसे अधिक इस धरती में किससे प्रेम है, वन वे आंसर हो। जिस दिन ये आंसर आना शुरू हो जाएगा, आप देखना, आज ही 100 समस्याओं में से 80 समस्याएं आज कट हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि जिस दिन जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, तब समझ में आता है कि अब दूसरे की कीमत क्या है। या अपनी ही कीमत नहीं पता तो दूसरे की कीमत हम क्या समझें, ठीक। दूसरा, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना। तीसरा क्या करना है, 1 घंटे योग के लिए और 1 घंटे अपनी एक स्किल डेवलप, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है कि जो अपना प्रोफेशन है, जो लोग अच्छे प्रॉपर प्रोफेशन में, कोई बात नहीं, जो नहीं है वो कोशिश करेंगे कि हम 500 रुपए से स्टार्ट, लेकिन ये मार्च है, इसमें हम 500 रुपए से एक अपने जीवन में एक आत्मविश्वास पैदा करना है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए सब कुछ अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे, पर अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं। उसको शिकायत में नहीं, फिर बार बार बोल रहे, मेरी बात को हमेशा ध्यान से सुनेंगे, शिकायत में नहीं, सम्मान में, ठीक, और अपने आत्मसम्मान की, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या करना है, समय सब तरफ से निकाल करके अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, यदि बुजुर्ग लोग हैं हमारे माता पिता बिफोर मैरिज हैं, तो अपने अदर पेरेंट्स के साथ और लोगों के साथ करना है, और आफ्टर मैरिज है तो फिर अपने लॉस की तरफ जाना है, अपने परिवार के साथ। वो समय हर तरफ से निकालना है, जैसे छुट्टी होती, मार्केट जाना है, हमें क्या रखना है, आज छुट्टी है तो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ, ठीक। इतना इम्पोर्टेंट, जब आप अपने आप को, अपने घर, पैशन, प्रोफेशन सबको सिमिलर करने लगेंगे, समझ लेना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरा हो गया, ठीक। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें वो भी अच्छी हैं, क्योंकि उस लेवल पे जाकर वो भी, उसकी भी जरूरत है, लेकिन पहले रूट तो कहीं दिखनी चाहिए। रूट नहीं होगी तो फिर पत्ते फिर बाहर से आर्टिफिशियल दिखेंगे, ओरिजिनल नहीं, ठीक।
इन्हीं बातों के साथ फिर से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और एक संकल्प के साथ हम लोग आज के इस दिवस को अपने आप में आत्मसात करेंगे। ठीक है, सब शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, open your eyes. सबको प्रणाम। शुभ